हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम दोस्तों जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखेंगे, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। खासतौर पर बिहार उत्तर प्रदेश के पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे बीडीओ हो गया, राजस्व लेखपाल हो गया, या असिस्टेंट के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। तो आइए पहला प्रश्न देखें दोस्तों। इससे पहले जो चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? अच्छी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, या गरुड़ उपनिषद, या महावाक्य उपनिषद? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते, जो भारत का वाक्य है, एक तरह से कहा सत्यवाक्य है, उसको कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से इस शब्द को लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, या बहराम खान? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम सिक्के चलाए थे, जैसे चांदी का, यानी चांदी का टका, चांदी का टका नामक सिक्का, और तांबे का, तांबे का जीतल, जी तल नामक सिक्का, ये दो सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। तो आपका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, या पुर्तगाली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाली। यानी 1400 1398, सॉरी दोस्तों, 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा, यानी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा क्या हुआ था? भारत की यात्रा पर व्यापार करने के लिए निकला था। यानी सबसे पहले यात्री कौन आए थे? पुर्तगालीज आए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, या गुरु हरगोविंद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, गुरु रामदास। कहा जाता है दोस्तों, गुरु रामदास को अकबर ने, अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दी गई थी। 500 बीघा बीघा जमीन दान में दी गई थी, और इसी जमीन पर गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर, यानी वर्तमान में जो पंजाब का शहर अमृतसर है, इसी पर क्या हुआ था? इसी पर नींव रखी गई थी। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? गुरु रामदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, या प्रयागराज? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, चंपारण में। 1917 में, 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा, जब वहां के किसानों, चंपारण के किसानों के द्वारा बुलाए जाने पर, वहां पर ही महात्मा गांधी ने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह की शुरू की थी, जो 1917 में था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी, डी पी खेतान, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, या टी टी कृष्णामाचारी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, कुल 6 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष, टोटल 7 सदस्य थे इस समिति, यानी प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण और समता की बात की गई है। अगर देखा जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का समानता का अधिकार दिया है। यानी इस मौलिक अधिकारों में जो समानता का अधिकार है, समानता समानता का अधिकार हमें किस आर्टिकल में मिलता है? 14 से लेके 18 तक का आर्टिकल में हमें समता या समानता का अधिकार मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का या तानाशाही? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद या लोकसभा? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, संसद। संसद के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर या महाभियोग लाकर उसे उसके पद से हटा सकती है, या जो महाभियोग लाती है इसका उल्लेख आर्टिकल यानी अनुच्छेद 61 में किया गया है। यानी इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल कर कर संसद जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है, यानी महाभियोग लाकर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्य का 1/4, कुल सदस्य का 10वां भाग, लोकसभा की 50% संख्या या न्यूनतम 100 सदस्य? तो आपका राइट आंसर होगा बी, यानी जो संसद चल रही हो उसे चलाने के लिए कम से कम 1/10 भाग, यानी कुल सदस्यों का 1/10 भाग संसद में उपस्थित होगा, तभी संसद का संचालन किया जाएगा। यानी जितने सदस्य हैं उनमें से 1/10 भाग। तो आपका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मांड के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, निम्मोलॉजी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉस्मोलॉजी, यानी कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में होकर गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या प्रमुख भूमध्य? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। जैसे भारत का इस तरह से नक्शा है, तो यहां से होकर ये कर्क रेखा कहाँ गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं? 26, 27, 29 या 28? तो वर्तमान में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं, क्योंकि जो भारत का तेलंगाना राज्य था, यानी तेलंगाना गाना राज था, या भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन अभी हाल ही में जेके, यानी जेके जो जम्मू कश्मीर था, इसको राज्य की दर्जा से हटाकर क्या कर दिया गया? संघ शासित प्रदेश कर दिया गया। तो इसलिए अब वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? तो 28 राज्य हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में भारत में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड या केरल? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, मेघालय। मेघालय में एक स्थान है दोस्तों, मनसीराम। मनसीराम में भारत ही नहीं पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा एक आधार आधारित मोबाइल पेमेंट ऐप भीम जारी किया गया। इसका अर्थ है भारत इंटरफेस फॉर कैशलेस पेमेंट, भारत इंटरफेस फॉर रूपी, भारत भारत इंटरफेस फॉर मनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भीम यानी पेमेंट भीम ऐप है, इसका अर्थ होता है दोस्तों
भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, रहन सहन का स्तर या मुद्रा स्फीति की दर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उपभोक्ताओं का मूल सूचकांक के आधार पर ही भारत में महंगाई भत्ता तय किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? यानी आरबीआई की बात कर रहा है। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था या कब किया गया था? 1 जनवरी 1949, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना कब की जाती है दोस्तों? 1935 में। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1921, 1931, 1941 या 1951। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, 1951। यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से शुरू होकर 1956 तक का इस यह योजना चालू की जाती है। यानी पंचवर्षीय योजना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कहलाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवाज की माप का मात्रक क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर या एकॉस्टिक्स। तो आपका राइट आंसर होगा ए, यानी डेसिबल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? आवाज के त्वरण को मापते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका हिस्सा पानी के बाहर रहता है? 0.5, 0.3, 0.1 या 1। दोस्तों, जब पानी को अगर हम 10 मान लेते हैं, जो पानी का हिस्सा ऊपर रहता है जब बर्फ तैरती है, तो 1/10वां भाग, यानी 1/10वां भाग पानी के ऊपर रहता है, जबकि 9/10वां भाग क्या होता है? पानी के नीचे रहता है। तो अगर इसी को हम 1/10 को बदलेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 0.1। यानी जो पानी के ऊपर वाला भाग रहता है उसे हम लोग कहेंगे 0.1 भाग जो है यह पानी के ऊपर तैरता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान और डॉट डॉट का द्रव्यमान एक समान होता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आइसोमोन या अल्फा कण। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, ए होगा, सॉरी दोस्तों, ए होगा। न्यूट्रॉन का जो होता है द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। कहा जाता है दोस्तों, जो कोई अणु होता है या कण होता है उसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। यानी बीच में जो 2 कण पाए जाते हैं वो कौन होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और एक होता है इसकी परिधि पर जो चक्कर लगाता है वह कौन सा होता है? इसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वह किसी कण के परिधि पर चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कवकों के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी या न्यूरोलॉजी। तो आपका राइट आंसर होगा बी, यानी मायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो कवकों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पीयूष या लार ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लीवर ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन B12। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी विटामिन के की कमी से मानव शरीर का जो थक्का जमता है, यानी हमें कहीं चोट लग जाती है, जैसे ही ब्लडिंग करता है तो उसमें देखते होंगे जमावट शुरू हो जाती है, या किस कारण होता है? तो विटामिन के कारण होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
क्लोरोफिल में क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज या मैग्नीशियम? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट, सन, नोबेल या आर्कल? तो आपका राइट आंसर होगा सन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी 011 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके लिए एक विधि होती है दोस्तों, जैसे हम अभी थोड़ा सा समय का अभाव है कि फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे, यानी जो दशमलव संख्या होती है उसे द्विपदी कैसे परिवर्तित करते हैं। इसमें आंसर आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल, जी एवलिन हचिसन या हुगो डी राइस या रॉबर्ट्स ब्राउन? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द की रचना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? असम, कर्नाटक, मिजोरम या उड़ीसा? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी मिजोरम राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान था? चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, आर्यभट्ट मिशन या फिले मिशन? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, मंगलयान मिशन जो था भारत का प्रथम अंतर्ग्रही मिशन था। अभी हाल ही में चंद्रयान, यानी 14 जुलाई को 14 जुलाई को चंद्रयान चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया भारत के द्वारा, जो चंद्रमा की दक्षिणी दिशा पर उतारा जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई? गबन, गोदान, गाइड, निर्मला? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, जो गाइड बुक है या मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डांडिया की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी गुजरात राज्य में डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य शैली है जो काफी फेमस है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है? विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, यस पंचरम या सीवी रमन? जो सीवी रमन है दोस्तों, इन्हीं को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, दीपा कर्माकर या कल्लम मल्लेश्वरी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी कल्लम मल्लेश्वरी जो है पहली बार ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा यानी हाथ के द्वारा लिखा गया था? बी आर अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो आपका राइट आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सर्वप्रथम जो संविधान था इसको अपने हाथों से लिखा गया था। बी आर अम्बेडकर जो है दोस्तों, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सरोजनी नायडू जो है भारत की या उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त था इनको। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।